विप्रवर सुदामा जी जन्म से ही दरिद्र थे। श्री कृष्णचंद्र जब अवंती में महर्षि सांदीपनी के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने गए, तब सुदामा जी भी वहीं गुरु के आश्रम में थे। वहाँ श्री कृष्णचंद्र से उनकी मैत्री हो गई। दीनबंधु को छोड़कर दीनों से भला और कौन मित्रता करेगा। श्याम सुंदर तो गिने चुने दिन गुरुगृह रहे और उतने ही दिनों में वे समस्त वेदांग शास्त्रादि तथा सभी कलाओं की शिक्षा पूर्ण करके चले आए। वे द्वारकाधीश मुझे अपने हो गए। सुदामा जी की भी जब शिक्षा पूरी हुई, तब गुरुदेव की आज्ञा लेकर वे भी अपनी जन्मभूमि लौट आए। विवाह करके उन्होंने भी गृहस्थाश्रम स्वीकार किया। एक टूटी झोंपड़ी, टूटे फूटे दो चार पात्र और लज्जा ने सुख को ढकने को कुछ मैले चिथड़े, बस इतनी ही गृहस्थी थी सुदामा की। जन्म से सरल संतोषी सुदामा जी किसी से मांगते नहीं थे। जो कुछ बिना मांगे मिल जाए, भगवान को अर्पण करके उसी पर उनका एवं उनकी पत्नी का जीवन निर्वाह होता था। प्राय पति पत्नी को उपवास करना पड़ता था। उन दोनों के शरीर कंकाल प्राय हो रहे थे। जिसने श्याम सुंदर को स्वप्न में भी एक झांकी कर ली, उसके हृदय से वह मोहिनी मूर्ति कभी नहीं फिर। सुदामा जी उन भुवन मोहन के सहपाठी रह चुके थे। उन वनमाली के साथ बहुत दिन पढ़ा था, गुरु की सेवा की थी। वन में 7-7 कुश, समिधा, फल फूल एकत्र किए थे। उस सखा के रूप, गुण, उदारता आदि का बखान करते थकते न थे। उनके चित्त का चुरा लिया था। वे उसी का बराबर ध्यान करते, उसी का गुणगान करते। पत्नी से सुदामा जी की पत्नी सुशीला, साध्वी एवं पति परायणा थी। उसे अपने कष्ट की कोई चिंता नहीं था। उसके दुबले क्षीणकाय धर्मात्मा पतिदेव को जब उपवास करना पड़ता था, तब उसे अपार कष्ट होता था। एक बार जब कई दिनों उपवास करना पड़ा, तब उसने डरते डरते स्वामी से कहा, महाभाग ब्राह्म परम भक्त साक्षात लक्ष्मीपति शरणागत वत्सल यादवेंद्र श्री कृष्णचंद्र आपके मित्र हैं। आप एक बार उनके पास जाइए। आप कुटुंबी हैं, दरिद्रता के कारण क्लेश पा रहे हैं, अवश्य आपको प्रचुर धन देंगे। वे द्वारकानाथ अपने श्री चरणों की सेवा करने वाले को अपने आप को दे डालते हैं, फिर धन दे देंगे, इसमें तो संदेह ही क्या है। मैं जानती हूँ कि आपके मन में धन की रत्ती भर भी इच्छा नहीं है, पर आप कुटुंबी हैं। आपके इस प्रकार कैसे निर्वाह होगा। आप अवश्य द्वारका जाएं। सुदामा जी ने देखा कि ब्राह्मणी भूख के कष्ट से व्याकुल हो गई है, दरिद्रता से घबराकर वह मुझे द्वारका भेज रही है। किंतु श्याम सुंदर के पास धन की इच्छा से जाने में उन्हें बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्त्री से कहा, पगली, ब्राह्मण को धन से क्या काम? तू कहे तो मैं भिक्षा मांग लाऊं, पर धन के लिए द्वारका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। हमें तो संतोष पूर्वक भगवान का भजन करने में ही सुख मानना चाहिए। सुदामा जी की पत्नी ब्राह्मणी ने बहुत आग्रह किया। वह चाहती थी कि सुदामा अपने मित्र से केवल मिल आएं। एक बार सुदामा जी ने भी सोचा कि श्री कृष्णचंद्र के दर्शन हो जाएं, यह तो परम लाभ की बात है। परंतु मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाए। कहने पर किसी प्रकार ब्राह्मणी किसी पड़ोसिन से 4 मुट्ठी रूखे चिवरे मांग लाई और उनको एक चिथड़े में बांध कर दे दिया। वह पोटली बगल में दबाकर सुदामा जी चल पड़े द्वारका की ओर। अब कई दिनों की यात्रा करके सुदामा द्वारका पहुँचे, तब वहां का ऐश्वर्य देखकर हक्के बक्के रह गए। यह क्या है? भाभी ने मेरे लिए जो कुछ भेजा है, उसे आप छिपाए क्यों जा रहे हैं? यह कहते हुए श्री कृष्णचंद्र ने स्वयं पोटली खींच ली। पुराना जीर्ण वस्त्र फट गया, चिवरे बिखर पड़े। भगवान ने अपने पीठपट में कंगाल की निधि के समान उन्हें शीघ्रता से समेटा और एक मुट्ठी भरकर मुख में डालते हुए कहा, मित्र, यही तो मुझको परम प्रसन्न करने वाली प्रिय भेंट है।
ये च्यूरे मेरे साथ समस्त विश्व को तृप्त कर देंगे। बड़ा मधुर, बहुत स्वादिष्ट, ऐसा अमृत जैसा पदार्थ तो कभी नहीं मिला। इस प्रकार करते हुए जब श्री कृष्णचंद्र दूसरी ही भरी, तब रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, बस कीजिए, मेरी कृपा से इस लोक और परलोक में मिलने वाली सब प्रकार की संपत्ति वो एक मुट्ठी च्यूरे से ही इस ब्राह्मण को मिल चुकी। अब इस दूसरी मुट्ठी से आप और क्या करने वाले हैं? मुझ पर दया कीजिए। भगवान मुट्ठी छोड़कर मुस्कराने लगे। कुछ दिन सुदामा जी वहां रहे। श्री कृष्णचंद्र तथा उनकी पत्नी से आज्ञा लेकर वे घर को हुए लीलामय तक पहुंचाकर उनके सुदामा जी को धन की तनिक भी इच्छा नहीं थी। श्री कृष्णचंद्र तो बहुत कुछ देते, परंतु मेरे हृदय में ही इच्छा नहीं थी। द्वारका से कुछ नहीं मिला, इसका उन्हें कोई दुख ही नहीं। वे सोचते जा रहे थे, ओ मैंने अपने परम उदार सखा की ब्राह्मण भक्ति की परीक्षा ली, कहाँ मैं और कहाँ वे लक्ष्मी निवास पुण्यचरित्र। किंतु मुझे उन्होंने उल्लसित होकर हृदय से लगाया, अपने पलंग पर बैठाया, मेरे चरण धोए। परम सूरज श्री कृष्ण कितने दयालु है। मनुष्य को उनके चरणों की सेवा करने से ही तीनों लोक, सब सिद्धियां और मोक्ष तक मिल जाता है। उनके लिए मुझे धन देना कितना सरल था, किस लिए उन्होंने धन नहीं दिया? सोचा कि यह निर्धन धन पाकर मतवाला हो जाएगा और मेरा स्मरण नहीं करेगा। धन्य सुदामा जी, घर में भूखी स्त्री को छोड़ आए हैं, अन्न वस्त्र का ठिकाना नहीं। पत्नी को उत्तर देंगे, इसकी चिंता नहीं। राजराजेश्वर मित्र से मिलकर कोरे लौटे, इसकी ग्लानि नहीं। धन के लिए भक्त भगवान को आराधना करते हैं और धन न मिलने पर उन्हें कोसते हैं, किंतु सुदामा भगवान के भक्त तो भगवान को ही चाहते हैं। भगवान के पास सुदामा पत्नी की प्रेरणा से गए थे। सुदामा के मन में कोई कामना नहीं थी, पर पत्नी ने धन पाने की इच्छा से ही प्रेरित किया था उन्हें भी। भगवान ने विश्वकर्मा को भेजकर उनके ग्राम को द्वारका जैसी भव्य सुदामापुरी बनवा दिया था। एक झोपड़ी के स्थान पर देवदुर्लभ ऐश्वर्यपूर्ण मणिमय भवन खड़े हो गए थे। जब सुदामा जी वहां पहुंचे, उन्हें जान ही न पड़ा कि जागते हैं कि स्वप्न देख रहे हैं। कहाँ मार्ग भूलकर पहुंच गए, यह भी वे समझ नहीं पाते थे। इतने में बहुत से सेवकों ने उनका सत्कार किया, उन्हें भवन में पहुंचाया। उनकी ब्राह्मणी किसी स्वर्ग की देवी जैसी हो गई थी। उसने सैकड़ों दासियों के साथ आकर उनको प्रणाम किया, घर में ले गई। सुदामा जी पहले तो विस्मित हो गए, पर पीछे सब रहस्य समझकर भावगदगद हो गए। वे कहने लगे, मेरे सखा उदार चक्रचूड़ामणि है। वे मांगने वाले को लज्जित न होना पड़े, इसलिए चुपचाप छिपाकर उसे पूर्ण काम कर देते हैं। परंतु मुझे यह संपत्ति नहीं चाहिए। जन्म जन्म मैं हर सर्वगुणागार की विशुद्ध भक्ति में लगा रहूं, यही मुझे अभीष्ट है। सुदामा जी वह ऐश्वर्य पाकर भी अनासक्त रहे, विषय भोगों से चित्त को हटाकर भजन में ही वे सदा लगे रहे। इस प्रकार वे ब्रह्मा भाव को प्राप्त हो गए। दोस्तों, आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।